पवित्र बाइबल का वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। पवित्र बाइबल 2 शमूएल की पुस्तक का 15 अध्याय वचन 1 से 37 यह कहता है। वचन 1। उसके बाद अबशालोम ने रथ और घोड़े और अपने आगे आगे दौड़ने वाले 50 मनुष्य रख लिए। वचन 2। और अबशालोम सवेरे उठकर फाटक के मार्ग के पास खड़ा हाँ करता था, और जब जब कोई मुद्दई राजा के पास न्याय के लिए आता, तब तब अबशालोम उसको पुकार के पूछता था, तू किस नगर से आता है? वचन 3। और वह कहता था कि तेरा दास इस्राएल के फुलाने गोत्र का है। तब अबशालोम उससे कहता था कि सुन, तेरा पक्ष तो ठीक और न्याय का है, परंतु राजा की ओर से तेरी सुनने वाला कोई नहीं है। वचन 4। फिर अबशालोम यह भी कहा करता था कि भला होता कि मैं इस देश में न्यायी ठहराया जाता, कि जितने मुकद्दमा वाले होते वे सब मेरे ही पास आते और मैं उनका न्याय चुकाता। वचन 5। फिर जब कोई उसे दंडवत करने को निकट आता, तब वह हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ के चूम लेता था। वचन 6। और जितने इस्राएली राजा के पास अपना मुकद्दमा तय करने को आते उन सबों से अबशालोम ऐसा ही व्यवहार किया करता था। इस प्रकार अबशालोम ने इस्राएली मनुष्यों के मन को हर लिया। वचन 7। 4 वर्ष के बीतने पर अबशालोम ने राजा से कहा, मुझे हेब्रोन जाकर अपनी उस मन्नत को पूरी करने दे जो मैंने यहोवा की मानी है। वचन 8। तेरा दास तो जब आराम के गशूर में रहता था, तब यह कहकर यहोवा की मन्नत मानी कि यदि यहोवा मुझे सचमुच यरूशलेम को लौटा ले जाए तो मैं यहोवा की उपासना करूंगा। वचन 9। राजा ने उससे कहा, कुशल क्षेम से जा, और वह चलकर हेब्रोन को गया। वचन 10। तब अबशालोम ने इस्राएल के समस्त गोत्रों में यह कहने के लिए भेदिए भेजे कि जब नरसिंगे का शब्द तुमको सुन पड़े, तब कहना कि अबशालोम हेब्रोन में राजा हुआ। वचन 11। और अबशालोम के संग 200 नेवतहारी यरूशलेम से गए, वे सीधे मन से उसका भेद बिना जाने गए। वचन 12। फिर जब अबशालोम का यज्ञ हुआ, तब उसने गीलोवासी अहीतोपेल को, जो दाऊद का मंत्री था, बुलवा भेजा कि वह अपने नगर गीलो से आए। और राजद्रोह की गोष्ठी ने बल पकड़ा, क्योंकि अबशालोम के पक्ष के लोग बराबर बढ़ते गए। वचन 13। तब किसी ने दाऊद के पास जाकर यह समाचार दिया कि इस्राएली मनुष्यों के मन अबशालोम की ओर हो गए हैं। वचन 14। तब दाऊद ने अपने सब कर्मचारियों से जो यरूशलेम में उसके संग थे कहा, आओ हम भाग चलें, नहीं तो हम में से कोई भी अबशालोम से न बचेगा, इसलिए फुती करते चले चलो, ऐसा न हो कि वह फुती करके हमें आ घेरे और हमारी हानि करे और इस नगर को तलवार से मार ले। वचन 15। राजा के कर्मचारियों ने उससे कहा, जैसा हमारे प्रभु राजा को अच्छा जान पड़े वैसा ही करने के लिए तेरे दास तैयार हैं। वचन 16। तब राजा निकल गया और उसके पीछे उसका समस्त घराना निकला, और राजा 10 रखेलियों को भवन की चौकसी करने के लिए छोड़ गया। वचन 17। और राजा निकल गया और उसके पीछे सब लोग निकले, और वे बेतमेरहक में ठहर गए। वचन 18। और उसके सब कर्मचारी उसके पास से होकर आगे गए, और सब करेती और सब पकेती और सब गति, अर्थात जो 600 पुरुष गत से उसके पीछे हो लिए थे, वे सब राजा के सामने से होकर आगे चले। वचन 19। तब राजा ने गति इत्ते से पूछा, हमारे संग तू क्यों चलता है? लौटकर राजा के पास रह, क्योंकि तू परदेशी और अपने देश से दूर है, इसलिए अपने स्थान को लौट जा। वचन 20। तू तो कल ही आया है, क्या मैं आज तुझे अपने साथ मारा मारा फिराऊं? मैं तो जहां जा सकूंगा वहां जाऊंगा। तू लौट जा और अपने भाइयों को भी लौटा दे, ईश्वर की करुणा और सच्चाई तेरे संग रहे। वचन 21। इत्ते ने राजा को उत्तर देकर कहा, यहोवा के जीवन की शपथ और मेरे प्रभु राजा के जीवन की शपथ, जिस किसी स्थान में मेरा प्रभु राजा रहेगा, चाहे मरने के लिए हो चाहे जीवित रहने के लिए, उसी स्थान में तेरा दास भी रहेगा। वचन 22। तब दाऊद ने इत्ते से कहा, पार चल। सो गति इत्ते अपने समस्त जनों और अपने साथ के सब बाल बच्चों समेत पार हो गया। वचन 23।
सब रहने वाले चिल्ला चिल्लाकर रोए, और सब लोग पार हुए, और राजा भी किद्रोन नाम नाले के पार हुआ, और सब लोग नाले के पार जंगल के मार्ग की ओर पार होकर चल पड़े। वचन 24 तब क्या देखने में आया कि सादोक भी और उसके संग सब लेवीय परमेश्वर की वाचा का संदूक उठाए हुए हैं, और उन्होंने परमेश्वर के संदूक को धर दिया। तब एब्यातार चढ़ा, और जब तक सब लोग नगर से न निकले तब तक वहीं रहा। वचन 25 तब राजा ने सादोक से कहा, परमेश्वर के संदूक को नगर में लौटा ले जा। यदि यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो वह मुझे लौटाकर उसको और अपने वासस्थान को भी दिखाएगा। वचन 26 परंतु यदि वह मुझसे ऐसा कहे कि मैं तुझसे प्रसन्न नहीं, तो भी मैं हाजिर हूं, जैसा उसको भाए वैसा ही वह मेरे साथ बर्ताव करे। वचन 27 फिर राजा ने सादोक याजक से कहा, क्या तू दशी नहीं है? सो कुशल क्षेम से नगर में लौट जा, और तेरा पुत्र अहीमास और एब्यातार का पुत्र योनातन दोनों तुम्हारे संग लौटें। वचन 28 सुनो, मैं जंगल के घाट के पास तब तक ठहरा रहूंगा जब तक तुम लोगों से मुझे हाल का समाचार न मिले। वचन 29 तब सादोक और एब्यातार ने परमेश्वर के संदूक को यरूशलेम में लौटा दिया, और आप वहीं रहे। वचन 30 तब दाऊद जलपाइयों के पहाड़ की चढ़ाई पर सिर ढांपे, नंगे पांव, रोता हुआ चढ़ने लगा, और जितने लोग उसके संग थे वे भी सिर ढांपे रोते हुए चढ़ गए। वचन 31 तब दाऊद को यह समाचार मिला कि अबशालोम के संगी राजद्रोहियों के साथ अहीतोपेल है। दाऊद ने कहा, हे यहोवा, अहीतोपेल की सम्मति को मूर्खता बना दे। वचन 32 जब दाऊद चोटी तक पहुंचा जहां परमेश्वर को दंडवत किया करते थे, तब एरेकी हूशै अंगरखा फाड़े, सिर पर मिट्टी डाले हुए उससे मिलने को आया। वचन 33 दाऊद ने उससे कहा, यदि तू मेरे संग आगे जाए तब तो मेरे लिए भार ठहरेगा। वचन 34 परंतु यदि तू नगर को लौटकर अबशालोम से कहने लगे, हे राजा, मैं तेरा कर्मचारी हूंगा, जैसा मैं बहुत दिन तेरे पिता का कर्मचारी रहा वैसा ही अब तेरा रहूंगा, तो तू मेरे हित के लिए अहीतोपेल की सम्मति को निष्फल कर सकेगा। वचन 35 और क्या वहां तेरे संग सादोक और एब्यातार याजक न रहेंगे? इसलिए राजभवन में से जो हाल तुझे सुन पड़े उसे सादोक और एब्यातार याजकों को बताया करना। वचन 36 उनके साथ तो उनके 2 पुत्र अर्थात सादोक का पुत्र अहीमास और एब्यातार का पुत्र योनातन वहां रहेंगे, तो जो समाचार तुम लोगों को मिले उसे मेरे पास उन्हीं के हाथ भेजा करना। वचन 37 और दाऊद का मित्र हूशै नगर को गया और अबशालोम भी यरूशलेम में पहुंच गया। यदि आप विश्वास करते हैं तो यह वचन सभी विश्वासियों को भेजें और इस चैनल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब्सक्राइब करें और आशीष प्राप्त करें। धन्यवाद।